यार मैं निकला हूँ डिलीवरीज पे इस वक्त, लेकिन इस कोरोना ने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझा दी और मेरे दिमाग में बिठा दी। वो मैं चाहता हूँ कि आप भी, जो भी मेरे देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, अपने दिमागों में बिठा लें। देखें, सब वो लोग राब्ता कर रहे हैं जो देते थे किस टाइम, और आज छोटी सी परेशानी अल्लाह ताला ने, बस अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, हुई है और सब वो ऐसे हो गए कि यार प्लीज़ हमें दे दें। सो अपनी दौलत पर कभी भी आप घमंड ना करें, कभी भी गुरूर ना करें। अपनी दौलत को अल्लाह ताला के साथ आप तिजारत करें, क्योंकि जब आप अल्लाह के साथ तिजारत करते हैं ना, तो आपको कभी भी मुफलिसी का डर नहीं होता, आप कभी भी परेशान हो ही नहीं सकते। सो जितने भी बेचारे ऐसे लोग हैं, मतलब सिर्फ दुकानें बंद हुई, उनके रोज़गार बंद हुए थोड़े से, और यकीन करो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ज़्यादा परेशान है यहाँ पे वो लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर मोहल्ले, हर गली एक दूसरे को जानना, करना, पहचानना, ख्याल रखना, देख रेख करना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत है भी तो किसी किसी जगह पे बहुत कम है। सो यहाँ पे लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं, फिर दुकानों के किराए चढ़ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है लोगों को। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए सबके हक में, लेकिन जितनी जिससे हो सके वो इस मुश्किल की घड़ी में मदद करे लोगों की। अलखूद वाली डिलीवरीज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई हैं, और जो हमारी मस्कट टावर जो वादी कबीर में, वहाँ पे जो कलेक्शन पॉइंट है, वो वाली डिलीवरीज भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी डन हो गई हैं आज की। अब अलहेल की कुछ डिलीवरीज हैं, वहाँ मैं जा रहा हूँ इस वक्त, और उसके बाद फिर जो है कुछ और अल्लाह आसानियाँ फरमाए, खैर खैरियत से निपटाए सारे मामलात को। नमाज़ जुमा इस मस्जिद में पढ़ता हूँ, और नमाज जुमा के लिए आप सब लोग दुआ करें कि मस्जिदें खुल जाएँ दोबारा से, तो हम नमाज अदा कर सकें। बहुत सारे ऐसे साहिब इस्तात लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी मासियाँ रखी हुई थी घरों के अंदर, मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं 3-3, 4-4 मासियाँ, लेकिन अब उन्होंने मासियों को छुट्टी दे दी है। और मासियाँ जो हैं वो बेचारी रिक्वेस्ट करती हैं कि यार हमें जो है ना राशन दे दें, क्योंकि अभी हमारा काम भी नहीं है, साहिबों ने मना कर दिया। तो भाई साहिबों जो 4-4, 5-5 मासी अफोर्ड कर सकते हो यार, खुदा का वास्ता, ये मुश्किल घड़ी है भाई, उनको सैलरी के साथ छुट्टी दे दो यार, ताकि वो लोग परेशान तो ना हो तैयारे घर में। या आप मेहरबानी करो, नहीं तो वैसे ही उनकी सपोर्ट कर दो यार, वो अपना सब कुछ घर बाहर छोड़ के इधर बैठी हुई हैं। तो ये बस एक रिक्वेस्ट है हम्बल, अगर माने तो कोई। अच्छा यार, ये बड़ा दिल होना भी ना बड़े दिल की बात है, क्योंकि देखें मेरी इस अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी राशन ड्राइव चल रही है, इसके अंदर ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी टोटल 90 रियाल सैलरी है, और वो अपने घर के पैसे भेजने के बाद सिर्फ उनके पास मेरा ख्याल है कोई 20-25 रियाल बचते हैं। उस 20-25 रियाल में से उन्होंने कहा बिलाल भाई एक बॉक्स हम लाजमी देना चाहते हैं 7-7.5 रियाल का आपके लिए। और कोई ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ अरबपति हैं, जैसे कि मैंने मिसाल दी थी मासियों वाली। सो अल्लाह बस सबका दिल बड़ा करे, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए सबके हक में, भाई आसानियाँ मांगो। इन सब बातों के साथ साथ एक बात और करनी है अपने उन तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों से जो कि इस वक्त पैनिक हैं। मुझे आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है, मुझे आप के मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि आप लालची हैं या कोई और बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप नीडी हैं तो ही आप लें। क्योंकि देखें, अगर आप नीडी नहीं हैं फिर भी आप ले रहे हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा हुआ है पूरा, फिर भी आप ले रहे हैं, तो आप किसी का हक मार रहे हैं। मतलब जो बंदा रात को भूखा सोएगा, आपके पास 10 दिन का पड़ा हुआ, आपने 5 दिन का और उठा के रख लिया। सो प्लीज़ ऐसा मत करें। मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा सब कुछ आपके पास हो, लेकिन इस वक्त इस घड़ी में थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम इस राशन ड्राइव को परफॉर्म कर सकेंगे। और मैं इसलिए रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मैसेजेस को, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है, मतलब 2 से 2,500 लोगों की लिस्ट है। कॉल्स अलग हैं, व्हाट्सअप अलग हैं, मैसेजेस अलग हैं। सो उसमें से हम डेली के अपने जो हमारे मतलब इस्तात के मुताबिक 15-20 फैमिलीज जो भी होती हैं, बैचलर्स फैमिलीज जो भी होती हैं, हम उसको फाइनलाइज करते हैं जो वाकई ही डिजर्विंग है। बाकी जो लोग होते हैं, मतलब समझ लें वो दूसरे दिन के लिए, फिर दूसरे दिन फिर एक लंबी लिस्ट लग जाती है। सो इसीलिए अगर कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि बहुत लंबी लिस्ट है, हमें स्क्रूटनाइज करना है। फिर लोग सब्र नहीं करते, फिर जो हमने प्रोफार्मा दिया हुआ है कि नाम नंबर लिखें और बता के रखें, सिर्फ एक फ़ोटो भेजें, वैसा कुछ नहीं करते। लोग पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, फिर वही वॉइस मैसेज ये वो दूसरी तीसरी चीज़ें करते हैं। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल घड़ी है, पैनिक मत हो, परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये टाइम भी गुजार देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। देखें बड़े बड़े गुजर गए डिजास्टर, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन पैनिक मत हो, परेशान मत हो, और किसी का हक बिल्कुल भी ना मारें। मुझे ना आज ईदी साहब बहुत याद आ रहे हैं, जो वो लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा ईदी साहब। देखें उस बंदे के पास अपना कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अरबों रुपए का मालिक था, बेफिक्राई की जिंदगी थी, और ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसी इज्जत अल्लाह ने उसको दी कि प्राइम मिनिस्टर, जनरल, कर्नल सब आगे पीछे। सो अल्लाह से ऐसी इज्जत मांगिए बेफिक्राई की, बिल्कुल। अज़ान मगरिब बस अभी होके ख़त्म हुई है,
और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अजान तो अभी बाकी है ना, तो इंशाल्लाह नमाज भी होगी अनकरीब इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, वी आर होपफुल कि अजानें तो हमसे नहीं ली कम अज़ कम अभी तक, वरना हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि उलट दिए जाएं।